हाँ भाई, तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड ऑन द मीडियम गिवन रॉन्ग साइड। जो हमें मीडियम दिया है उसमें हमें इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है और हर पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज की एन फैक्टर को निकालना है। तो आइए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से स्पीशी में चेंज हुआ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो I2 में आयोडीन यहाँ पर 0 में है, यहाँ पर ये +5 में चला गया है आयोडेट आयन में, +5 गंदी राइटिंग हो गई, S +5। नाइट्रेट में N +5 में है, ठीक है, वहां से ये +4 में गया है NO2, ठीक है। चलिए आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो भाई एक हाफ में देख सकता हूं कि I2 जा रहा है ना, iO3 माइनस में, क्या बोलते हो? ठीक है, सबसे पहले मैं एटम बैलेंस करूं तो 2 आयोडीन इधर, उसके बाद मैं देखूं कि यार 6 ऑक्सीजनों की कमी इधर है तो 6H2O में इधर ऐड कर देता हूं। सिमिलरली मैं देखूं कि कितने हाइड्रोजनों की कमी है, तो देखो 12 हाइड्रोजन की कमी है, 12H+ मैंने इधर ऐड कर दिया। अब देखो चार्ज बैलेंस करते हैं, ये साइड न्यूट्रल है तो यहाँ पे 2- और 12+ यानी कि 10+ चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में इस साइड जोड़ देता हूं, तो दोनों साइड अब न्यूट्रल हो गए, ठीक है। अच्छा अब जरा इधर देखो, NO3- जा रहा है NO2 में। मेरे भाई अगर तुम देखो तो N और N सेम है ना, कोई बदलाव नहीं है। एक ऑक्सीजन की साइड मुझे कमी दिख रही है तो H2O ऐड कर देते हैं, उतने ही H+ ऐड कर दिए, यानी कि 2H+ ऐड कर दिए। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे दोस्त? न्यूट्रल, तो यहां पर +1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है। अच्छा अब आपको दिख रहा होगा कि भाई यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 10। अगर 10 एलसीएम हो गया तो इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और एक काम करते हैं, पूरे रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। अच्छा तो हमें यह दिखना चाहिए फिर कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, जो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है मेरे भाई, वो कितना हुआ है? 10 हुआ है, ठीक है। तो द नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 10। इस बात को हम लिख लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हुए हैं, एन फैक्टर निकालने में काम आएगा। ओके अब देखिएगा मैं ऐड कर रहा हूं, जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा I2 प्लस 6H2O। क्या बोलते हो? ठीक है। अच्छा अभी H2O को नहीं कर सकते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि यहाँ 6H2O है, यहाँ 10H2O बन रहा है, तो नेट में इस साइड प्रोडक्ट साइड पे 4H2O बनेगा। तो ठीक है अभी रुक जाओ। अच्छा अब जरा H+ के बारे में भी देखिए, यहां पर कितना H+ है? यहां पर 12H+ प्रोडक्ट में है, यहां 10 × 2 20H+ रिएक्टेंट साइड में है, तो 20 इधर 12 इधर, नेट में कितना बचा? 8 इधर बचा, ठीक है। अच्छा और क्या क्या हो रहा है यहां पर? अच्छा 10NO3- लिख लेते हैं, ठीक है, गोज टू मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 2iO3- प्लस H2O कितना बचा था भाई? 6 इधर 10 इधर, 4H2O प्लस 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 और कुछ भी है? हाँ 10NO2, ठीक है मेरे भाई। ओके तो ये हमारी बैलेंसिंग तो हो गई है ना, एक मेजर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया एंड दैट इज बैलेंसिंग। अब एन फैक्टर निकालने की खोज पे चलते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक सिंपल सी चीज है, हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में। आइए हम एन फैक्टर निकालते हैं सारी स्पीशी का। जरा इसको देखिए, है ना, एन फैक्टर अगर हमें निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 10 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो 10/8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 10, डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 10/10 व्हिच इज 1, है ना। इसके लिए निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 10, डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 2। बोलो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 10, डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 5/2 आ गया, ठीक है, 5/2 कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है 10, डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से व्हिच इज 10 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के आने के बाद हमने एन फैक्टर की कैलकुलेशन भी कर ली है।